गुजारिश ये मैंने शुरू से कहा, एहतिजाज को छोड़ा भी नहीं जा सकता कि कोई कहे कि ये मसले का हल नहीं है लिहाजा छोड़ दो, छोड़ा भी नहीं जा सकता। हो उसूलों के साथ, हो पूरे मुदब्बिराना अंदाज के साथ, पूरे इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ, तब जाकर इसके असरात कुछ ना कुछ पड़ते हैं। लेकिन ये एहतिजाज मसले का मुस्तकिल हल नहीं है, ये भी हकीकत है। ये रैली, ये बयान, ये तकरीर, ये करारदाद, ये मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल अमली है। अमली तौर पर जब इस बात का सबूत होगा कि वाक़अतन ये देखो हम खड़े हैं कश्मीरियों के साथ, फ़िलिस्तीनियों के साथ, यहाँ बैठ कर नहीं, जब सबूत अमली तौर पर होगा कि देख लिया तुमने कि वाकई हम खड़े थे, अब यकीन आया है, तब भी हम कहते हैं कि मसले का हल नहीं है, अलबत्ता पेश कदमी है, अभी आगाज़ है। मसाइल का हल वही है जिस तरफ थोड़ा सा इशारा मैंने गुज़श्ता खुतबे में भी दिया कि बाहर की दुनिया में भी मजबूत होना पड़ेगा और उससे बढ़कर अंदर की दुनिया में भी मजबूत होना पड़ेगा। इंतहाई रेशो कम है यहूदियों का मुसलमानों से, बहुत कम है। अभी वो लाखों में है और हम 1.5 अरब से ज़ायद हैं। कम है, लेकिन उन्होंने दुनिया की जो रीढ़ की हड्डी जिसको आप कह सकते हैं ना, मईशत, उसको ऐसा कंट्रोल किया है कि उनके सरपरस्त भी उन्हीं के मोहताज हैं। हम पहले से मोहताज हैं, सब जानते हैं। हमारे जब टैक्स वो आकर हल करें और फैसला करें, मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई मजबूर कौम हो सकती है कि कमा हम रहे हैं, हुकूमत हमारी है, हमें इजाज़त नहीं है कि हमने बिजली के 1 यूनिट पर टैक्स अपनी मर्ज़ी से लगाएं। IMF उसने आकर जनाब फैसला करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इससे बड़ी को मजबूरी है, बेबसी बेकसी है इस कौम की। सिर्फ बाहर की दुनिया भी फिर अगर हम वसाइल से माला माल है, मसलन एटम बम वाली हमारी एक ताकतवर इस्लामी जनाब रियासत है हमारी, ठीक है, लेकिन महज असलहा का होना भी मसले का हल नहीं है। कुव्वत किसको कहते हैं? कुरान मजीद के अंदर, कुरान मजीद के 8वीं सूरह सूरह अनफाल आयत नंबर 65 के अंदर ये जो बयान है, ज़रा इसको समझिएगा। उस वक्त असलहा तो नहीं था, लेकिन क्या था बयान? इन्कुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मियतैन, अगर 20 मुसलमान हो और 100 गैर मुस्लिम हो तो 20 मुसलमान 100 को काफ़ी हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ये तेरा मेरा तबसरा नहीं है। व इन्कुम मिनकुम मियतुन यगलिबू अल्फा, और अगर 100 मुसलमान हो तो अल्लाह फरमा रहा है 1000 गैर मुस्लिमों पर भारी हैं ये। असलह के जोर पर? असलह तो उस वक्त था ही नहीं। ग़ज़वा बदर में कितना असलह था? नहीं, ईमान के ज़ोर पर। और मैं पहले बात ये कर चुका हूँ कि हम अंदर से खोखले हैं, बाहर से माशी मजबूरियाँ ऐसी हैं कि हम मातहत हैं और मोहताज हैं, हम खुद मजबूत नहीं हैं। हमारे जोशीले लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट्स बंद करें। हाँ, ये बंद करना भी अगर सिर्फ आपके और मेरे हिसाब से ना हो, ये भी अगर ऊपर वाली सतह पर हो तो इसके भी असरात होंगे। ये भी बात याद रखें। तबसरा एक हकीकत पसंदी से करना चाहिए, सिर्फ अपनी सोच को हरफ आखिर नहीं समझना चाहिए। इसके असरात होंगे, लेकिन कब? जब ऊपर वाली सतह पर भी ये निज़ाम हो। लेकिन मेरा भाई, मेड इन पाकिस्तान की तादाद कितनी है? हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं कितनी? नंबर 2, दरआमद, जो चीज़ें हम मंगवाते हैं दरआमद, और बरआमद जो चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं अपने मुल्क में तैयार करके। ज़रा अपनी पाकिस्तानी मईशत का जायज़ा लीजिए, दरामदात कितनी है और बरामदात कितनी है। यानी वो ज़रूरी ज़मीन जिसका कसीर हिस्सा हमारे पास है, लेकिन हम खुद ज़राअत के अंदर कभी ऐसे हालात तक पहुंच जाते हैं कि बाहर से चीज़ें हमें मंगवानी पड़ सकती हैं। बाहर की दुनिया में तो कमज़ोर हैं ही हैं, लेकिन अंदर की दुनिया तो बिल्कुल ही खोखली हो चुकी है, ख़त्म है अंदर। और जंगें वो लोग लड़ते हैं जो बाहर की दुनिया से भी माला माल हों और उससे ज़्यादा अंदर की दुनिया से माला माल हों। जज्बा ईमानी जिसको कहा जाता है।
कुव्वत ईमानी जिसको कहा जाता है, जो बुज़दिली को ख़त्म करती है। लेकिन इस वक्त बारहा हम पर तजर्बा किया जा चुका है कि सिवाय आए बाएं शाएं के इस कौम के पास और कुछ भी नहीं है। मसाइल का हल जहाँ से आगाज़ होता है वो है वहदत, वो है इत्तेहाद। आप ये बात याद रखिए, अमली तौर पर कमज़ोरी मुसलमानों में कोई आज की नहीं है, रही है शुरू से। हाँ, सहाबा कराम का ज़माना एक सहाबा कराम सहाबत कुल्लुहुम अदूल, वो मुत्तकी और परहेज़गार लोग थे, उनकी बराह रास्त आप अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी, उसमें कोई शक नहीं, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद से आप तारीख़ का मुताला करें, बेअमली रही है, लेकिन बेअमली इस हद तक चली जाए और यानी फहाशी इस हद तक चली जाए कि एक मट्टी का ढेर है जो मट्टी के ऊपर चल रहा है, इस हद तक हमें पहुंचा दे। ये कौम जंग लड़ेगी उस कौम से जो टेक्नोलॉजी के अंदर चैंपियन हो, जिस चीज से लड़ेगी उस चीज के बनाने वाले भी वही हो जिनसे हमने जंग लड़नी है। वो मैंने एक छोटा सा जुमला लिखा था कि हम मुसलमानों का अब किरदार इतना है कि हम कहते हैं ए मगरब वालों अपना किरदार अदा करो, शायद आप समझें। यानी कश्मीर की बात हो, हम यहाँ से कहेंगे मगरब वालों किरदार अदा करो, आओ साथ दो हमारा। फ़िलिस्तीन के अंदर बात हो तो हम यहाँ से बयान देंगे कि यूरोप को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ज़रा इंसाफ पसंदी करे, हमारा मसला हल करे। यानी हम 55 इस्लामी मुल्क इस लायक नहीं है कि हम अपने मसाइल खुद हल कर सकें। एक OIC की सूरत के अंदर एक ज़ाहरी एक कागजी कार्रवाई, वरना आपसे 4 से 5 जो बड़े मशहूर मुल्क हैं उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है। अगर उनके अंदर भी इत्तेहाद हो जाता तब भी बड़ी बात होती, 55 तो दूर की बात रही मेरा भाई। मसाइल का हल सोचना होगा, मसाइल का हल क्या है। मेरे से लेकर वो इक़्तिदार के ईवानों में बैठने वाले तक सारे इस मसाइल का शिकार भी हैं और इन मसाइल की वजह भी हैं। मैं उनके ऊपर जनाब बोझ डालूं, अवाम अहले इक़्तिदार पर बोझ डाले, अहले इक़्तिदार अवाम पर बोझ डाले, ये अवाम हमारा साथ नहीं दे रहे, कोई मसले का नहीं। हाँ, मेरा जितना हिस्सा बनता है अगर मैं वो हिस्सा नहीं मिलाऊंगा मैं मुजरिम, ऊपर वालों को जितना हिस्सा बनता है वो हिस्सा नहीं मिलाएंगे वो मुजरिम। ये है इंसाफ। हमारी आपस में क्या बात है, मजहबी तकसीम हुई, उसके बाद मसल की तकसीम आई। आज एक एक मसलक के अंदर न जाने कितनी तकसीम दर तकसीम है। कहने को एक मसलक कहा जाता है लेकिन उस एक मसलक के अंदर न जाने कितनी जमातें पैदा हो चुकी हैं जिनका रुख अपना अपना है, जिनकी सोच अपनी अपनी है। जब आलम यह है मेरा भाई, हमारी हालत यही है, एक मुल्क इकट्ठा नहीं हो सकता, आप 55 को इकट्ठा करने चले हैं। और अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदतुन, कुफ्र एक मिल्लत है तुम्हारे खिलाफ। व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की तीसरी सूरत सूरह आल इमरान आयत नंबर 120 में फरमाया, अगर तुम साबिर और शाकिर रहे और तुमने परहेजगारी का दामन ना छोड़ा तो फिर ये जितने मकर फरेब कर लें इनके नहीं चल सकते, तुम्हारे मुखालिफ हार जाएंगे, तुम जीत जाओगे। क्या हम साबिर और शाकिर हैं जो अल्लाह का वादा सच्चा है? क्या हमने परहेजगारी का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है? उस रमज़ान के साथ जो अभी गुजरा, क्या हाल हमारे लोगों ने किया, नौजवानों ने किया, मुसलमानों ने किया है, जिसको अल्लाह ने बनाया ही मुत्तकी के लिए, परहेजगार बनाने के लिए। तकरीर करके जोशीले नारे मार के ना अवाम के जज्बात से खेलना बड़ा आसान है, इकट्ठा करना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ईमानी रमक और रग तो होती है ना जो बेचारी भड़क उठती है। लेकिन हकीकी तौर पर मसाइल का हल समझना और फिर अपना हिस्सा भी शामिल करना, सिर्फ बातें नहीं करना, अपना हिस्सा शामिल करना, मसले का हल यहाँ से शुरू होता है मेरा भाई। और हमारा हल वो है जो ज़फ़र अली ख़ान ने कहा था, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा हो वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। हम ऐश व इशरत में जाएं, दौलत की फरावानी में जाएं तो दीन को भूल जाते हैं, रब को भूल जाते हैं।
और हम गुस्से में आ जाएं, तैश में आ जाएं जनाब, फिर कोई होगा जो बताएगा कि मुसलमान लड़ रहा है, मुसलमान को गुस्सा आया हुआ है। उस वक्त नफ्स और शैतान इतने गालिब होते हैं और ये ज़बान उनके हाथों में इतनी होती है, जो मर्जी है इससे उगलवाएं, चाहे दीन के ख़िलाफ़ उगलवाएं, चाहे तहज़ीब के ख़िलाफ़ उगलवाएं। तो ज़फ़र ने तो कहा, वो जितना भी समझदार हो उसको समझदार तो दूर की बात, उसको आदमी न समझो जिसकी ये दो हालतें हों, दौलत की फरावानी हो लेकिन वो रब के हक़ को ना भूले, गुस्से के आलम के अंदर खुदा का खौफ उसे ना भूले, वो आदमी होता है। लेकिन बताइए इन दो हालतों में, ऐश व इशरत में और गुस्से में, हमारी हालत को आदमियों वाली होती है? मुसलमानों वाली तो चलो बाद की, पहले इंसानों और आदमियों वाली हमारी हालत होती है? नहीं। इसलिए मसाइल का हल सोचने से पहले एक तो तनकीद करें तो मुस्बत करें, मनफी न करें, जिसमें अगले के लिए सोच हो, फिक्र हो। महज गालिब आने की कोशिश न करें कि देखो मैं जीत गया बहस में। तनकीद मुस्बत करें जिसमें अगले के मसले का हल हो। नंबर 2, जो तामीर होती है ना, इस्लाह, उसका आगाज़ अपनी ज़ात से करें। को समझ आ रही है ये बात कि मसाइल का हल यहाँ से शुरू होता है, वरना फिर एक सिलसिला है। साल से मैंने मस्जिद अक्सा की तारीख़ आपके सामने रख दी है कि ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये हज़रत ईसा से भी पहले की चली आ रही है। लेकिन चूँकि हर दौर में गैर संजीदगी का इज़हार हुआ, तो इसलिए ये मसला आज तक हल ही नहीं हुआ और तब तक हल नहीं होगा जब तक संजीदा तौर पर हल करने की कोशिश नहीं। इस वक्त यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला रहमत फरमाए, गैब से उनकी मदद फरमाए, इस्लाम को गलबा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उन मज़लूम मुसलमानों का हामी व नासिर, वो जो बज़ाहिर